गुड मॉर्निंग। चलिए आज का क्वेश्चन का सलूशन करते हैं और हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में, कह रहा धारा है, मान लीजिए यहाँ पे ये नदी है, ठीक है, ये नदी है। तो कहता है कि एक नाव है, नदी में एक नाव है, इस तरह से एक नाव है, ठीक है, एक नाव है, इस तरह से नदी में एक नाव है। कहा जा रहा है नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, मान लीजिए कि इधर से धारा चल रही होगी, मतलब पानी का धारा चल रहा है इस तरह से, इधर से, और धारा के विपरीत दिशा में नाव किधर दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, यानी इधर से आती है, इधर से आ रही है, नाव आ रही है। तो कहता है उसका, है ना, कितना किलोमीटर चलती है, 40 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है, 40 किलोमीटर, तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल, यानी धारा के अनुकूल कहने का मतलब हुआ जिधर धारा है उधर से ही, मान लीजिए कि इस तरह से है, इस तरह से है, तो इस तरह नाव है, ठीक है। तो धारा के दिशा में कहता है कि 6 घंटे में धारा के अनुकूल, यानी धारा की दिशा में, यानी इधर से ही चल रही है। तो आप ही बताइए, जब हम लोग धारा के दिशा में चलेंगे तो स्पीड क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी धारा का दिशा में रहेगा तो, है ना, जल और नाव का जो चाल रहेगा वो जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस होगा। और विपरीत दिशा में रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो इस तरह से चलिए अब हम लोग चलते हैं। दिया हुआ है एक नाव की धारा के विपरीत दिशा में चलता है, तो उसका चाल निकालिए, नाव का चाल निकालिए, नाव का चाल, है ना, धारा के विपरीत विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में कितना है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया हुआ है, चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटा समय। यानी धारा, नाव की चाल धारा के विपरीत, दूरी बटा समय, यानी दूरी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर। और समय कितना दिया हुआ है, 8 घंटा, यानी कितना होगा, 8 बचे 40, कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया धारा के विपरीत। अब कह रहा है तथा धारा के अनुकूल, यानी धारा की दिशा में नाव की चाल, किसके दिशा में, धारा के दिशा में, तो धारा के अनुकूल कितना हो जाएगा, बताइए कितना होगा, कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर बटा 6 घंटा, 6 का 36, यानी कितना किलोमीटर आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, इस तरह से। तो कहता है शांत जल में नाव की चाल। आप ही बताइए कि जब शांत जल में रहेगा, यानी हवा नहीं चल रहा होगा, क्या होगा, हवा नहीं चल रहा होगा, ठीक है, हवा नहीं चल रही होगी तो क्या होगा, शांत होगा, यानी नाव एकदम अपने स्पीड से, जितना स्पीड नाव का होगा उतना ही से जा रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मान लेते हैं कि जो नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में, इसको आप यू मान लीजिए, यू मान लेता हूं, ठीक है। नाव की चाल, है ना, धारा की दिशा में कितना हो गया, भी हो गया। तो इस तरह से पूछा जा रहा है। तो शांत जल में, है ना, शांत जल में नाव की चाल कितना हो जाएगा, नाव की चाल
9 की चाल कितना हो जाएगा, u प्लस v बटा 2, यानी दोनों को जोड़ देंगे 6 प्लस 5 बटा 2, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 11 बटे 2, काट दीजिए, यानी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, घंटा आ जाएगा। उसी तरह से रहता धारा के, है ना, धारा के विपरीत में रहता है ना, धारा के विपरीत में रहता तो क्या हो जाता है, विपरीत में रहता था क्या करते हैं हम, v माइनस यू बटा 2 कर देते हैं, यानी जो बड़ा था बड़ा में से छोटा को घटा के बटा 2 कर देंगे, इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। चलिए हमारा कितना आ गया आंसर, इस तरह से कितना आ गया, ये होगा यानी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलिए और देखिए, देखिए कहा जा रहा है, ये रीजनिंग का मैथ क्वेश्चन है, फिर भी देखते हैं यहाँ पे। कहता है 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाएं से 17वां स्थान है। कितने लड़के हैं, यहाँ देखिए, इसके बीच में 29 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, यहाँ से, है ना, यानी यहाँ पे लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया। कहता है कि इस तरह से 29 लड़का है टोटल, यहाँ से यहाँ तक कितने लड़के हैं, 29 लड़के। कितने लड़के, 29 लड़के। कहता है पंक्ति में रोहित बाएं से छोर से 17वां, बाएं छोर से 17वां है। बाएं किधर है, इधर से होगा कि इधर से होगा, बाएं से 17वां, यानी इधर से कितना है, 17वां है, तो इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे 17वां पे होगा। करण दाएं से 17वां स्थान, करण भी है, यानी करण भी है जो दाएं से 17वां स्थान पे, ठीक है, दाएं से 17वां स्थान पे, इस तरह से होगा। तो इस तरह क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि तो पंक्ति में उनके बीच में कितने लड़के हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग देख लेते हैं टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल कितना दिया, 29 दिया हुआ है, ठीक है। लेफ्ट में कितना दिया, 17 दिया हुआ, आर में कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। तो इस तरह से दिया हुआ रहेगा, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, टोटल बराबर हो जाता है L प्लस आर माइनस 2 माइनस बिटवीन, यानी बिटवीन मतलब हुआ बीच में कितने बच्चे हैं, तो बीच में कितने बच्चे हैं, तो टोटल कितना हुआ है, 29 है, टोटल 29 हो गया। L कितना हो गया, 17 हो गया, R कितना हो गया, 17 हो गया, माइनस 2 और माइनस बिटवीन। चलिए तो कितना हो जाएगा, 29 बराबर हो जाएगा 17 दूनी 34 और माइनस 2 और माइनस बिटवीन, इस तरह से रहेगा। तो कितना हो जाएगा, इसको माइनस इधर में था, इधर प्लस कर दीजिए, बिटवीन निकालना है, कितने बीच में बच्चे हैं। अब कितना हो जाएगा, ये 32 होगा, और 32 में से 29 को घटा दीजिए, यानी कितना आ जाएगा, 3 लड़के होंगे। कितने लड़के होंगे, 3 लड़के हो जाएंगे। इस तरह से यह भी क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। कितने लड़के होंगे, 3 लड़के होंगे। बीच में कितने लड़के, ये दोनों के बीच में कितने लड़के होंगे, ये दोनों के बीच में जो भी होगा, यहाँ से यहाँ तक जो भी चाहे जो भी हो, कितने बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे। कितने बच्चे, 3 बच्चे होंगे। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलिए और अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि एक बल्लेबाज के एक बल्लेबाज के 57 पारियों का औसत कितना है, 58 है, यानी 57। कोई बल्लेबाज है, मान ली कोई बल्लेबाज है, ये कोई बल्लेबाज है, ठीक है, कितना, एक बल्लेबाज 57 पारी खेलता है। कितना पारी खेलता है, 57 पारी खेलता है। पारी कितना है, 57 है, और इसका औसत कितना दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 58 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक पारी में, है ना, तो टोटल कितना रन बनाता है, तो कुल रनों की संख्या कितने हो जाएगी, रन की संख्या, कुल रन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो औसत में से संख्या गुना कर देंगे। औसत कितना है, 58 गुने 5 7, गुना कर लीजिए, कितना हो गया, 5 8 5 7, 8 7 56 के 6, बाकी 5 7 5 35 5 40,
ठीक है। 8 × 5 = 40 के 0 बाकी 4 कितना हो गया 25 और 4 29 6 0 9 4 13 कितना हो गया इस तरह से हमारे पास कितना आ गया 33 0 6 आ गया। कितना आ गया 33 0 6 आ गया। अब कहता है कि 7 पारी में शून्य पर आउट हो जाता है। कितना पे शून्य पे कितने पे आउट हो जाता है शून्य पर, यानी 7 पारी में वो शून्य पर आउट हो जाता है। तो शून्य पे आउट हो जाता है ना। तो पारियों की संख्या कितना हो जाएगा अब, तो उसके बाद कहता है शेष पारियों का। तो शून्य पे आउट हो गया तो 57 में से 7 पारी पर शून्य पे आउट हो गया तो कितना पारी बच गया इतना ही पारी बच गया। कितना पारी बच गया इतना पारी बच गया। अब बताइए कि 57 पारी ठीक है। तो इस तरह से कितने पारी बच गए है ना 50 पारी बच गए। तो 50 पारी तो कहता है कि जो बचा हुआ शेष पारी है उसी का औसत निकालना है। तो निकाल लिए औसत बराबर कितना हो जाएगा, औसत यहाँ पे लिख लीजिए। औसत बराबर हो जाएगा टोटल कितना है इतना रन है, अब बटा कितना है इतना है, भाग दे दीजिए कितना हो जाएगा। काटिए यहाँ पे काट पीट कीजिएगा तो आपको कितना आएगा 66.12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 66.12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 66.12 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए इस तरह से। चलिए देखिए, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। कितना प्रतिशत अंक चाहिए 36%। ठीक है, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, यानी एक विद्यार्थी है, ठीक है, एक विद्यार्थी है, उसको पास होना है। क्या होना है पास होना है। तो पास होने के लिए उसको कितना चाहिए 36% अंक चाहिए। 36% उसे 130 अंक मिलता है। कितना अंक मिलता है 130 अंक मिला उसको, फिर भी वह कितना से फेल कर गया 14 अंक से फेल कर गया। फेल करने में फेल कितना अंक से 14 अंक से कर दिया। तो बताइए कि टोटल उसको कितना चाहिए था तो पास हो जाता। तो यानी 130 लेके आ ही जाता है और 14 अंक से फेल कर जाता है तो टोटल कितना अंक लिया था पास हो जाता, यानी 144, यानी 144 अंक लिया जाता था कितना हो जाता पास हो जाता। कितना हो जाता पास हो जाता। कितना हो जाता पास हो जाता। तो 5% बराबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, यानी कितना नंबर लाता है 36% लाता तो 144 के बराबर हो जाता। इसीलिए 36% बराबर कितना होगा 144 हो जाएगा। 36 में काट दीजिए 36 से 40 बता 36 44 से, यानी 1% बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो यानी कोई चीज भी रहता है परीक्षा टोटल कितना परसेंट का होता है 100% का होता है। कितना परसेंट का होता है 100% का होता है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 4 × 100 यानी कितना होगा 400। इस तरह से ठीक है, इस तरह से ये भी क्वेश्चन बन जाएगा बहुत ही आसान तरीका से। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए और आगे अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि अरविंद 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, ठीक है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसका अरविंद का चाल कितना है, अरविंद का चाल कितना है, कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा। बस बहुत ही आसान है ना। तो दिया हुआ है दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है 400 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 400 मीटर। तो क्या हमको निकालना है समय निकाल लेना है।
कितने क्या निकालना है, समय निकालना है। तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहली बात आप देख लीजिए कि आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। कितना मीटर होता है? 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। इस तरह से तो हमें कहा जा रहा है कि कितने समय में, तो यहाँ पे हमको आंसर क्या में दिया है, मिनट में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग है ना चाल को किस में बदल लेंगे, मिनट में बदल लेंगे। ठीक है, मिनट, और दूरी कितना दिया है, मीटर में दिया, तो उसको भी मीटर में बदल लेंगे। तो चाल को बदल लीजिए पहले, तो कितना हो गया 20 अगुने किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो मीटर कितना हो जाता है, 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर है। तो किलोमीटर 1 किलोमीटर पर कितना मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और हमने लिखा 1 घंटा दिया, घंटा दिया, तो घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60। तो इस तरह से काट लीजिए, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 दूनी 10, 1003 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट हो गया। तो अब कहा जा रहा है कि 400 मीटर में कितना समय लगेगा। तो समय निकाल लीजिए। तो समय बराबर आप क्या जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। तो दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी बटा चाल हो गया। चलिए, तो दूरी कितना दिया हुआ है हमारे पास, दूरी 400 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 400 मीटर, 400 मीटर। चाल कितना भी निकाले हम लोग, 1000 बटा 3, है ना, मीटर पर मिनट। ठीक है, चलिए चला जाएगा 400 मीटर बटा 1000। ठीक है, मीटर गुने कितना, 3 मिनट। ठीक है, इस तरह से मीटर मीटर खत्म हो गया, 1 शून्य से 1 शून्य हो गया, 1 शून्य से 1 शून्य हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 2 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया, यानी कितना गया, 6/5 मिनट। यानी बोला जाए तो इसको पूर्णांक में 1/1/5 मिनट। इस तरह से बहुत ही आसान था इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, इसी में देखिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि कहा जा रहा है 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में किसी राशि का साधारण ब्याज उस धन राशि के बराबर होगा। तो धन राशि के बराबर होगा। तो सबसे पहली बात कि आप मान लीजिए कि धन कितना है, राशि कितना है, राशि कितना है, पी मान लेते हैं, है ना। और समय निकालना है, क्या निकालना है, कितने वर्ष में समय निकालना है, समय निकालना है, निकालना है। ठीक है, यानी टी हमको निकालना है, टी हमें निकालना है। और दर दिया हुआ है, दर क्या दिया हुआ है, 16.2/3%, यानी कितना होगा, 16×48 तो 50, 50/3%। तो कहा जा रहा है कि उसी धनराशि के बराबर उसका ब्याज है। तो आप जानते हैं एसआई बराबर कितना होता है, पी गुने आर गुने टी बटे 100 होता है। इस तरह से तो ब्याज क्या है, धनराशि के बराबर है। तो धनराशि हम कितना लिए हैं, मान लीजिए पी लिए हैं, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, पी गुने आर कितना है हमारे पास 50/3 गुना 100 गुने टी, टी निकालना है हमें, टी निकालना है, तो टी हो गया। अब काट लीजिए, पी से पी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इधर कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी तिरछा तिरछे गुना कीजिए, यानी टी बराबर कितना होगा, 6, है ना, वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही आसान था। तो इस तरह का क्वेश्चन इसको और तरीका से बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, यानी टी निकालना होगा, ठीक, R%, ठीक है, जितना दिया हो बटे
100 कर लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन पे देखिए क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन ओ चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है। तो आप सबसे पहली बात देखिए, शंकु आपने देखा होगा, शंकु किस तरह से रहता है, इस तरह का रहता है, जो हमारा बर्थडे टोपी है ना, या कीप बोल सकते हैं इसको, इस तरह का है। कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, यानी इसका आयतन दिया हुआ है, यानी बोले तो वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिले है 1232 सेंटीमीटर क्यूब दिले, यानी आयतन जिसको आप बोलते हैं, आयतन दिया हुआ है। कर रहा है और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊंचाई यानी ये वाला ऊंचाई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहली बात कि आप जान लीजिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको एच दिले है, ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालता है। अब हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहली बात जानिए कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, आप लोग ने पढ़ा होगा, पाई आर एल होता है। कितना होता है, पाई आर एल होता है। तो हमें पाई का मान पता है, आर है, आर हमें पता नहीं, एल है, एल भी नहीं पता है। तो हमको क्या करना होगा, दोनों निकालना होगा। तो आप देख सकते हैं, आप पढ़े होंगे, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री जब बन रहा है तो ये क्या हो गया, हाइट है ना, लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये लंब है, ये आधार है, तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। और यही इसका तिरछी ऊंचाई कहलाता है, एल कहलाता है, शंकु का एल यही कहलाता है। तो एल बराबर हमारे पास होगा रूट अंडर कितना होगा, है ना, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए एच स्क्वायर, तो आर भी हमें पता नहीं, तो आर हमको पहले निकालना होगा। तो आर भी हमको पता नहीं है, तो आर निकालना होगा। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यू, पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 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 सॉरी, यानी शंकु का आयतन बोले जाए तो पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आयतन दिया हुआ है 1232 बराबर 1/3 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर गुने एच कितना दिया हुआ हमारे पास, 24 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। अब काट लीजिए, 8 से काट लीजिए, 8 है ना, 8 या 24, ठीक है, यानी अब कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कितना बार में कटेगा, चलिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं, इसको काटिए 22 से काटिए तो कितना बार में कटेगा, या 8 से पहले काट लीजिए, 22 से काटिए, बाईस चल बचे 6 बच्चों 88, 15 होतल से 5 बार में कटेगा, 25 2 होतल से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कितना होगा, कट जाएगा, सही है ना, 0 को 0 है ना, 22 से कितना बार में कटेगा, 56 बार में कट जाएगा। फिर कितना बार में कटेगा, 7 से 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब बचे गया कितना, 7 बच गया। तो 7 गुने 7 बराबर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 49 हो गया। तो इस तरह से आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 49 हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से आर हमारा 7 निकल गया। तो 7 निकल गया तो कितना हो गया, अब हमें क्या निकालना है, एल निकालना है। क्या निकालना है, एल निकालना है। क्या निकालना है, एल। तो एल आप निकाल लीजिए, आर भी पता हो गया, एच भी पता है हमको। चलिए एच कितना दिया हुआ है, एच दिया है 24 का स्क्वायर प्लस
आर अभी हमने निकाला 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। आप जोड़ लीजिए कितना होगा 625 हो जाएगा। 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का होता है। यानी हमारे पास क्या दे दिया, एल कितना दे दिया, एल कितना आ गया 25 आ गया, कितना आ गया 25 आ गया। तो इस तरह से वक्र क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बराबर कितना हो गया वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल 22/7। आर का मान कितना निकाले थे 7 निकाले थे, एल का मान कितना निकाले अभी 25 निकाले हैं। 7 से 7 काट दीजिए, कितना गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है, इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलिए, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था। ठीक है, कहा जा रहा है 40 आदमी किसी कार्य को एक नियत समय में कर सकता है। कितने समय में, नियत समय में कर सकता है। तो मान लीजिए कि समय बराबर कितना था, समय कितना था, टाइम कितना दिया है, 1 से ले लेता हूँ। तो कहता है 40 आदमी किसी कार्य को नियत समय में कर लेता है। तो कितना 40 आदमी कितना समय में कर लेता है, कितना समय में कर लेगा। यदि कार पर केवल 30 आदमी जाता है, लेकिन आदमी कितने जाता है 30 ही आदमी जाता है, तो इसको करने में तो ज्यादा समय लगेगा जी। लेकिन जाए तो इसे पूरे करने में 6 दिन अतिरिक्त लग जाता है। कितना दिन अतिरिक्त लग जाता है, जब 30 को जाता है तो इसको कितना ज्यादा लग जाता है ना, 6 दिन ज्यादा लग जाता है। तो कहता है अतिरिक्त लग जाता है, अतिरिक्त दिन कर सकते। तो 60 आदमी उस कार्य को कितने दिन में कर देगा। तो 60 आदमी उस कार्य को कितना दिन में कर देगा, तो आप ही बताइए। 60 आदमी लगा देते हैं तो कितना दिन में कर देगा। सबसे पहली बात, साठ आदमी है ना, सॉरी 60 आदमी लगा देते हैं तो कितना दिन में कर देगा। तो टोटल तो ये हो गया है ना, -60 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा 40x हो जाएगा बराबर 30x प्लस 180 माइनस 60। तो इस तरह से इधर ले आइए, कितना होगा 10x हो जाएगा, यानी 40x माइनस 30x 180 माइनस 60 कितना होगा 10x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यानी 0 से 0 कट जाएगा, यानी 112 दिन। कितना 12 दिन, यानी 12 दिन और रहेगा है ना, 12 दिन और रहेगा तो काम पूरा हो जाएगा। यानी x 12 दिन और रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग कल इसी टाइम के साथ मिलते हैं।